रुपये 50 पैसे में था 10 साल पहले, अब 90 और 100 रुपये के दरमियान में आ गया। अगर आप इसमें से 6-7 चीजों को निकाल लेंगे, पेट्रोल डीजल को छोड़ के, और सिलेंडर को मिला लेंगे, तो करीब एक गरीब के घर में खाली इन चीजों को खरीदने के लिए 1900 से 2000 रुपये निकल जा रहे हैं। और शिंदे, मोदी, अमित शाह, फडणवीस पुकार कर महाराष्ट्र के गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। हम पूछना चाह रहे शिंदे से, फडणवीस से, मोदी से, अमित शाह से, चलो मैं भी देता हूं तुमको 1500 रुपये, तुम खाते क्या महीने में देखेंगे। चलो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। लाडली बहना एक 1500 रुपये डाल रहे, 1900 रुपये छीन ले रहे। इसको बोलते गुजरात स्कीम। इस पर कोई बात नहीं कर रहे। ये सावे भी नहीं बात कर रहे। तुम्हारे खिलाफ कौन है नासिर? ना जायसवाल बात कर रहे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो बच्चों को सुलाते थे ना, बच्चों ने जुज्जू झक्का, मामू झक्का, सो जा प्यारे, जुज्जू झक्का, मामू झक्का, सो जा प्यारे। हिंदू मुस्लिम, बस उतना ही। ज्यादा बोले कि वो 1500 सदी में वो बादशाह था, उसके बारे में बोलो। अब मैं उसका जानशीन हूं। नहीं, वो ऐसा हुआ था। अरे 2024 की बात करो। 2014 से 24 में तुमने चावल, गेहूं, जवारी, गुड़, शक्कर, मसूर की दाल, इमली, नमक, मिठा तेल, लाल मिर्ची का पाउडर, भिंडी, बैगन, ये सब आसमान को छू रहे। मगर इन्हों क्या करे औरंगाबाद में आके, हम नाम बदल दिए। अबे नाम बदल दिए तो सस्ता कहीं को नहीं हो रहा, फिर ये बोल। कुछ भी नहीं हो रहा। माने ये कर दिए, वो अरे क्या करे तुम। और 1500 रुपये दिए। शिंदे साहब आपके घर से नहीं दे रहे, ये महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, किसी के बाप का खानदान का पैसा नहीं है। और आज मैं यहां से महाराष्ट्र के गरीबों को पैगाम दे रहा हूं, 1500 रुपये अगर मिले, 3000 भी मिले, लो, इस्तेमाल करो। मगर जब 20 तारीख को गए जाएंगे तो पतंग के निशान पर बटन दबा दो आप, इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद में 6 दिन में एक मर्तबा पानी, 8 दिन में एक मर्तबा पानी को तरसा दिए। रोड नहीं है, मोरी नहीं है, काम नहीं होता। यहां पर औरंगाबाद के लिए टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ, 2023 में अमरावती को लेकर चले गए। इस डिवीजन में 2026 के 6 महीने में 250 किसान खुदकशी कर लिए। मगर मोदी की जबान पे कुछ नहीं आता। और फिर बोलते मोदी है तो मुमकिन है। मैं गरीब परिवार से आया, मैं चाय बेचकर आया। अरे तुम क्या क्या बोलते, ये तो बताओ। फिर ये महंगाई के लिए क्या कर रहे हो? तो बोले हमारे को जिता दो, हम 1500 की जगह 2000 कर देते। अरे तमाशा है। हारून का खजाना निकला क्या महाराष्ट्र में? बांटते जाएंगे सो। मेरे भाई इस पर कोई बात नहीं करते। अब आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में पूरा लिख के लाया आज। कहां है जी? महाराष्ट्र में नहीं, फोन में है। फोन में सब है, सबका भी है, उनका भी है,
उन पे भी बोलता हूं। हाँ, पूरे हर डॉक्टर का इलाज हकीम करता है ये। हाँ, अब आप सुनो, महाराष्ट्र में 2022 में 2904 महिलाओं का रेप हुआ। बोलो मोदी, 2904 महिलाओं का रेप हुआ। महाराष्ट्र में महिलाओं का, खवातीन का किडनैप कितना हुआ? 12,260। मुल्क में सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र में महिलाओं का किडनैप हुआ 2022 में। उत्तर प्रदेश में जो काटेंगे कटेंगे कटेंगे बोले ना, वो उत्तर प्रदेश में 16,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। मरीनू क्या बोल रहे? बटेंगे तो कटेंगे। अबे औरतों को उठा के किडनैप करके लेके जा रहे। महाराष्ट्र में 12,260 महिलाओं का किडनैप हुआ। असॉल्ट हमले कितने हुए महाराष्ट्र में? इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी 11,512 महाराष्ट्र में। और फिर आप देखते जाइए, इतना बड़ा महिलाओं का, खवातीन पे हमले हो रहे और इन्हों बात नहीं करते। मोदी औरंगाबाद को आए, यहां पर कल भाषण दिए। मैं मीडिया के दोस्तों से पूछा, क्या मोदी मराठा आरक्षण की बात करे? नहीं करे, बिल्कुल। भाइयों बहनों, आरक्षण के नाम पे काटा जा रहा है। अरे काटा नहीं जा रहा है। तुम बोले थे मराठाओं को रिजर्वेशन दूंगा मैं। एक लफ्ज मराठा रिजर्वेशन के बारे में वजीर आजम ने यहां पर नहीं कहा। हम आपके सामने कह रहे हैं, इम्तियाज जलील इंशाअल्लाह ताला, नासिर सिद्दीकी इंशाअल्लाह ताला जब यहां के नए आमदार मुंतखब होंगे, अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआओं से, अहले दिल की दुआओं से, तो यकीनन महाराष्ट्र की विधानसभा को और भी जो मजलिस के विधायक जीतेंगे, महाराष्ट्र के असेंबली के दरो दीवार को हिला के रख देंगे कि मराठाओं को उनका जायज हक मिलना चाहिए और उनको आरक्षण मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? 50% के अंदर मिलना चाहिए। ये मैं बात कह रहा हूं। आज तो इम्तियाज जलील साहब एफिडेविट भी बना लिए हैं और उसको जरांगे पाटिल को भिजाएंगे। ये मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कमिटमेंट है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक और बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। इस मुकद्दस शहर में आपने मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया। आपने इसकी बुनियादों को डाला। आपने एक आलीशान इत्तेहाद और सियासी शऊर, अपनी ताकत की एक इमारत को तामीर करना आपने यहां पर शुरू किया। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अपनी इस इमारत को गिरने मत दीजिए। आप अपनी इस इमारत के काम को मुकम्मल करिए। जो ताकतें आज हमारे दरमियान में आकर, जो जिस इमारत के लिए आपने अपने आंसुओं को, अपने खून को इस्तेमाल किया, ये हम अपने आने वाली नस्लों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक तामीर खड़ा कर, एक इमारत खड़ा कर रहे हैं। आज जो ताकतें आकर मजलिस के इस बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं, मैं आपको उनसे बाखबर कर रहा हूं। पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, पूरे महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान 20 साल के बाद 2019 में जीता। तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी, ये खुलम खुला जो फिरका परस्ती बीजेपी, आरएसएस और शिंदे करते हैं, ये सब मिल गए और मिलकर बोले कि कोई भी कहां पर जीतता उसकी परवाह नहीं, मगर औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को कामयाब होने नहीं देंगे। और हुआ वही। ये सब मिलकर
एक होकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोक दिए। मेरे भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील कामयाब नहीं हुए, यकीनन इसमें आपका नुकसान हुआ, महाराष्ट्र के मजलूम अवाम का नुकसान हुआ, इस मुकद्दस और तारीखी शहर के बाशिंदों का नुकसान हुआ, बल्कि भारत के उन गरीब 13.5 करोड़ अल्पसंख्यक समाज का, दलितों का नुकसान हुआ, जो बड़ी उम्मीद की निगाहों से इम्तियाज जलील को देख रहे थे कि पहले मर्तबा का रुकने पार्लिमान है और किस बेबाकी के साथ भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर अवाम के मसाइल को उठाता है, वो आज तड़प रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लोग जब कभी मुझे एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या कहीं मिल जाते, मुझसे एक ही बात की शिकायत करते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। सब यही बोलते, असद साहब, इम्तियाज साहब कैसे हार गए। मेरे भाई, इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं हुई और उसकी वजह से मैंने अपने एक बाजू को। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।